एक और अभी चीज सुन रहे हैं कि अभी यूपी का जो कार्मिक विभाग है उन्होंने ये एक यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है कि एज लिमिट को यहाँ पे यूपी पीसीएस में घटा देंगे, 40 से 45 साल कर देंगे, यानी कि यूपी के जो एस्पिरेंट हैं उनको आने नहीं देने का एक और यहाँ पे षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है यूपी पीसीएस के चेयरमैन साहब के द्वारा। इन्होंने देखिए पूरा पूरा क्या क्या किया है। 2016 में फिर से सीसेट क्वालिफाइंग, 2017 से माइनस मार्किंग चालू करी है, डिफेंस हटा दिया 2018 में, फिर 2019 में आपने देखा होगा कि माइनस मार्किंग के साथ ये 13 गुना वाला ला दिया, पहले 18 गुना था फिर 13 गुना कर दिया, और माइनस मार्किंग वाला तो था ही था। ठीक है, 2017 के आरओ के अभी तक नंबर ही नहीं दिए हैं, 5-6 महीने हो गए, कब नंबर देंगे भैया। रिजल्ट आ चुका है फाइनली, उसमें बीच बीच में एकदम से परिवर्तन कर दिया, कई सारे बीटेक और जो वो वाले लोग थे उन लोग को नहीं आने दिया, बहुत ज्यादा मनमर्जी की है यहाँ पे। 2016 वाले आरओ में निगेटिव मार्किंग लगा दिया एकदम से, और 13 गुना वाला रूल लगा दिया। लगातार इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो एस्पिरेंट के हित में हो। 2020 में बीओ की परीक्षा करा ली, कई लोग जो है परीक्षा नहीं दे पाए, और यहाँ पे अब जो है एज लिमिट भी कम कर रहे हैं। अब तो भैया भगवानी मालिक है क्या हो सकता है, बहुत समस्या हो जाएगी अगर ये हुआ। उनका तर्क है कि उनको यंग एज के लोग चाहिए, तो अगर वो यंग एज के हैं तो हमको क्यों ना फिर कमीशन का अध्यक्ष भी जो है यंग चाहिए, फिर 35-40 साल का कोई चाहिए। इतनी एज का क्या करेंगे? अगर यंग एज के लोग बेकार हो जाते हैं तो वो, मुझे ये नहीं समझ में आता है जो लोग कहते हैं कि हमें यूथ चाहिए। पॉलिटिक्स में तो यूथ होता है 50 साल का, 50 साल के जो है बूढ़े बूढ़े लोग भी बोले जाते हैं यूथ। तो ये जो होता है ना, ये फैसला कौन ले रहा होता है कि हमें यंग चाहिए? जो खुद 60-65 साल के होते हैं, जो खुद 60-65 साल के हैं, वो खुद काम कर रहे हैं आयोग के चेयरमैन पे और कह रहे हैं कि हमें यूथ चाहिए। तो हमें यूथ सिर्फ जो है पीसीएस और एसडीएम में को चाहिए। फिर कुछ लोग तर्क देंगे कि जो एसडीएम और ये लोग होते हैं इनको फील्ड पे काम करना पड़ता है। अरे तो उनको भी तो, अगर फील्ड पे काम करने के लिए यूथ जो है हमेशा होना चाहिए, तो जो इतनी अच्छी पोस्ट, इतनी बड़ी जो चेयरमैन की पोस्ट है, वहां पे स्टूडेंट की संवेदनाओं को समझने के लिए भी तो यूथ चाहिए। उसमें कैसे 60-65 साल का आदमी समझ पाएगा बताइए आप? जो आपकी एज ग्रुप का होगा वही तो आपकी प्रॉब्लम समझ पाएगा, कि ऐसे कैसे ये समझ पाएंगे? अब ये तो वो एज ग्रुप क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो उनको क्या उनको मतलब है ये? ठीक है, हमें जो ये, अब हमारे सीएम भी होना चाहिए 35-40 साल का, हमारे पास जो अध्यक्ष के मेंबर होने चाहिए, प्लस जो पेपर बनाने वाले होने चाहिए, जो पेपर चेक करने वाले होने चाहिए, जो यहाँ पे आयोग में फिर जितने लोग हैं 35-40 साल के ऊपर से उनको रिटायर कर दो। फिर आप, अगर यहाँ पे यूथ बेकार हो जाता है, मतलब यूथ जो है ये 35-40 साल के बाद लोग बेकार हो जाते हैं, तो फिर उनको जॉब ही क्यों करने दो हमको? तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। फिर इसमें एक और चीज है, संविदा वाला रूल भी लागू कर ही दिया यूपी गवर्नमेंट ने और प्रस्ताव पारित कर दिया है। बहुत ही ज्यादा ये नाइंसाफी हुई है। मतलब ये एक चीज है डेमोक्रेसी में, एक बात आप ये याद रख लो कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ, कभी भी उसको जो है एक लिमिट से ज्यादा सीट नहीं मिलनी चाहिए। आदमी के जो है बरगलाने लगता है, वो बलबलाने लगता है। ये बलबला रहे हैं ये लोग, यूपी की जो गवर्नमेंट है बलबला रहे हैं ये लोग। इनको सत्ता रास नहीं आ रही है यूपी के, और जो इंडिया के भी हैं इस समय। एक तो बेरोजगारी पे कुछ कर नहीं रहे हैं, डेली नई नई कहानी सुनाते हैं। कभी जीडीपी इतनी हो गई, उस पर बोले नहीं कुछ अभी तक। सारे बयान आते हैं इनके, ट्वीट जो है कोई नॉर्मल, अगर ये फिल्म स्टार जरा सा जो है उसको अगर चोट भी लग गई तो भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी को चोट लगी उस पर नहीं ट्वीट कर पाए अभी तक। इतने जो ये एज लिमिट जो कम करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है घात होगा। मतलब ये आपको कह रहे हैं कि अगर आप 35 साल के ऊपर हो तो आप बेकार हो, आप किसी काम के नहीं हो। सिंपल बात ये है। और ये डिसीजन ले कौन रहा है? ये ले रहा है जो 60-65 साल का खुद है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मुझे सिंपल बात यही बस जवाब चाहिए कि हमें अध्यक्ष भी क्यों चाहिए यार, इतना जो है एजेड? हमें 35-40 साल का लोग ही चाहिए, कोई जो है अध्यक्ष हो, वही उतना ही मेंबर चाहिए हमें कॉपी चेक करने वाले भी उतने ही चाहिए। ये तो हद हो गई यार। मतलब आप जो है वहां पे ऊपर वाली पोस्ट पे बैठो तो क्या भगवान हो क्या? ये अहम ब्रह्मास्मि वाला कहां से आ गया है? जब जब ये सब चीजें होती है ना, तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए। सब यहीं धरती पे रह जाता है, समझ रहे हो बात आप? ये जो इतना ज्यादा यहाँ पे ऊपर वाली पोस्ट पे बैठ के आप लोग घमंड करते हो, ये सब यहीं रह जाएगा, समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा ये, और सबका टाइम आता है। ये आपसे पहले जो अध्यक्ष थे वो भी यही सोचते थे, और अभी भी ये जो है वो भी यही सोच रहे हैं। चेयरमैन ऑफिस यूपीपीएससी, ये है इनकी ईमेल आईडी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप इनको लिखिए। हालांकि ये कुछ करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ करेंगे। ये जो अध्यक्ष जी हैं वो सारे वो काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट नहीं चाहते हैं। तो हमको तो ये लग रहा है कि आयोग में अध्यक्ष का काम क्या होता है? आयोग में अध्यक्ष का काम होता है एग्जाम ठीक से कराना, और कम से कम उस स्टेट के, अब जैसे देखिए ये स्टेट पीसीएस है ना, ये तो स्टेट पीसीएस है, मतलब स्टेट के जो टॉप ऑफिसर्स है वो इनको सिलेक्ट करने हैं। अब उसमें भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, पता नहीं क्यों रूल चेंज कर देते हैं। अरे 2017 वाले में एकदम से नोटिफिकेशन में चेंज करने की क्या जरूरत थी कि आपने उसमें जो है बीटेक और जितने लोग हैं उनको बोल दिया ओवर क्वालिफाइड? अरे ये क्या मतलब हुआ यार? ये हद हो गई। ऐसे फिर यहां भी एज लिमिट लगा दो।
मुझे ये नहीं समझ में आती बस बात की जो एज लिमिट लगाने वाली बात है वो हमेशा जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ क्यों हो रहा है ये। अगर यूथ हमको चाहिए काम करने के लिए तो यूथ हमको अच्छी पोजीशन पे भी चाहिए ताकि हम लोग अच्छा सोच सके, है ना। यूथ अगर सब कुछ बढ़िया सोचता है सब कुछ तो यूथ को ही जो है 40 साल में सीएम बनाना चाहिए। और मतलब रिटायरमेंट की एज जो मंत्री हैं लोग और विधायक लोग हैं और जो अध्यक्ष की सबसे पहले इनकी एज सबसे पहले फिक्स करो कि भैया 40 साल हो गया बस, अब आप जो है काम कर चुके, बस अब आप सर जाइए घर में, आप आराम करिए जाके, अब आपका सर काम बस बहुत कर चुके हैं आप, आपने बहुत जो है जन कल्याण कर लिया, अब थोड़े दिन अपना कल्याण करो, थोड़े दिन घर पे बैठो, ठीक है। ये है अब बात। एज लिमिट अगर कहीं बढ़ा दी ना तो फिर तो बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कई लोग जो है यहाँ पे एकदम वंचित रह जाएंगे, पेपर देना ही नहीं देंगे आपको। ये ऊपर से अगर पेपर दे के मान लीजिए आप दूसरी जगह पास हो गए तो संविदा वाला 5 साल कहा गया है, 5 साल में आपको जो है 10 बार इवेलुएट करेंगे 6-6 महीने में और फिर आपको निकाल देंगे। एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि मेल तो चलो ठीक है फिर भी किसी तरह सर्वाइव कर जाएंगे, जो फीमेल है लड़कियां हैं उनके साथ तो यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है और बिल्कुल होता भी है। ऐसी कोई वो थोड़ी ना है कि सरकारी ऑफिसों में होता नहीं है, इतने सारे केसेस आते रहते हैं। तो अगर देखिए आपको सिंपल बात है पत्ते चाटी करने की आदत है तभी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करो, ये लोग ये कह रहे हैं। और संविदा से एक और प्रॉब्लम है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल देंगे तो जो भी पार्टी आएगी वो अपने टट्टुओं को बिठा देगी, सिंपल ये बात है बस। मतलब ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो फेयर कंपटीशन करते हैं लोग, जो सही बात मेहनत करते हैं वो लोग जॉब में आ सकें। ये एक बात, ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना घमंड क्यों है यार सत्ता में रह के, इतना क्या वो हो गया है। लोगों ने ही तो पावर दी है, लोग ही की तो पावर है, ये लोग छीन लेंगे। आपसे पहले भी कई लोग आए थे, उन्होंने भी यही सोचा था कि सत्ता हमारी परमानेंट हो गई है। एक मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या पता है क्या, 5 साल का नहीं होना चाहिए चुनाव, हर 2-3 साल में होते रहने चाहिए ताकि लोग जो है इतना ज्यादा बरगलाने ना लगे। और वो भी किसी पार्टी को 2 बार लगातार आप कभी सीट मत देना, कोई भी पार्टी हो। अगर आप लगातार उनको दोगे ना तो वो सोचेंगे कि ये हम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इनके मन में कि जो ये कर रहे हैं वही सत्य है। इनको किसी से कोई राय नहीं लेनी है, स्टूडेंट की कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कौन इनको ऐसे जो है बेवकूफ़ी के आइडिया दे रहा है। एक तो ये संविदा वाला दूसरा ये एज लिमिट वाला, और जो है और आप जानते ही हो यार कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चेयरमैन ऑफिस यूपीपीसीएस को आप जो है सभी लोग मेल लिखिए, मैं चाहता हूं कि आप कम से कम उनको 50-60 हज़ार मेल भेजिए, सारे लोग मेल करिए उनको कि सर हमें 2017 की मार्कशीट क्यों नहीं दी गई अभी तक, आपने क्यों रूल बदला, 2016 वाली भर्ती क्यों फंसा रहे हो आप, 2016 वाली में आपने क्यों एकदम से 13 गुना कर दिया 18 से, और क्यों निगेटिव मार्किंग आपने कर दी। और अगर जो है ये एज लिमिट वाला आप कर रहे हो तो सर आप क्यों इतनी जो है, आप इतने एज के खुद हो, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो। फिर सर आप अध्यक्ष के लिए भी जो है एज वाली लिमिट कम करो। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर जो है 35 साल से ऊपर के लोग बेकार हो जाते हैं तो फिर ये सर जी तो 60 के ऊपर है शायद, तो मतलब फिर तो बिल्कुल ही इनको रेस्ट लेना चाहिए, बस यही एक है। बाकी आप लोग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा सीएम योगी जी और उनको मेल करो। पार्टी वाले अगर कोई लोग सुन रहे हो यार ये समझाओ जाके, ये जो है ऐसे ही यही घमंड हुआ था आपसे पहले वाली पार्टी को, उनको लगता था सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन फिर यूपी के लोगों ने एकदम से बता दिया था कि सब कुछ जनता का ही है, जनता के नौकर हो, नौकरी बन के रहो, जो काम दिया गया है वो करिए बस, ज़्यादा हर चीज़ों में लबर लबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही गलत डिसीजन है अगर ऐसा हुआ, और शायद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर देंगे ये लोग, क्योंकि मैं लगातार जो है स्टूडेंट के मुद्दे उठा रहा हूँ। लेकिन आप लोग सपोर्ट में रहिएगा, बस ये है बस। बाकी मैं लगातार यहाँ पे आपके सब साथ हूँ, स्टूडेंट के साथ हूँ पूरी तरह से। जो सिलेक्शन होना चाहिए फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, सिंपल बात ये है। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग। शिक्षा का सिस्टम आज तक सुधारा नहीं है। लोग 25 साल में ग्रेजुएट होते हैं यूपी में, तो कहां से ले आएंगे लोग। 35 साल में कह रहे हैं जो है आपको फॉर्म नहीं भरने देंगे। क्यों नहीं भरने देंगे फॉर्म आप? फिर आप जो है अध्यक्ष भी नहीं बनने देंगे 35 साल के ऊपर वालों को, फिर सीएम भी नहीं बनने देंगे। फिर हमें यूथ चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? आप ही लोग बताओ।